क्या आप लोगों के पास में पैसे की कमी है कि आप होटल का भोजन नहीं कर सकते? क्या आप खरीद कर भोजन नहीं कर सकते? पर आप जब किसी मठ मंदिर में जाते हो, संतों के पास जाते हो, साधुओं के पास जाते हो, गुरुजन के पास जाते हो, माघ मेले में आते हो, कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धारा सीहोर में पहुंचते हो, तो सबसे पहला काम तुम ये करते हो कि हमें कुबेरेश्वर धाम की ही खिचड़ी को पाना है, होटल में नहीं भोजन करना। माघ मेले में आते हो तो आप सबसे पहले ये विचार करते हो कि हमें माघ मेले में संतों के दरवाजे से भिक्षाव्रत कर कर मांग कर थोड़ा सा भोजन करना। हम मठ मंदिर में जाते हैं तो ये प्रयास करते हैं कि थोड़ा सा भोजन, थोड़ा सा प्रसाद हमें वहां से मिल जाए, थोड़ा सा। और जब वो थोड़ा सा प्रसाद हमको मिलता है तो हमने अपने साल भर में जितना भी व्यर्थ का कुछ खा लिया होता है, व्यर्थ का कुछ पा लिया होता है, तो वो संत साधु मठ मंदिर या कहीं कुबेरेश्वर धाम की थोड़ी सी भोजन प्रसादी पाते हैं तो हमारे भीतर के जो गलत विचार हैं, गलत विकार हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होते चले जाते हैं, धीरे धीरे समाप्त होते। उन विकारों को समाप्त करने के लिए संत के दरवाजे का, साधु के दरवाजे का, गुरुजन के दरवाजे का, शिव के दरवाजे का थोड़ा सा भाग जरूर, थोड़ा सा। और वो थोड़ा सा अंश मात्र भोजन, वो थोड़ा सा अंश मात्र भोजन हमारे जीवन में सुख प्रदान करता है, थोड़ा सा। आप आए हो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए, भगवान देवादिदेव महादेव के पवित्र चरित्र को धारण करने के लिए। और दुनिया के लोगों को ये लगता है कि बताओ, इतनी कोहरे में, इतनी ठंड में कौन बोलता है तुमको कि रोड पर पड़े रहो रात भर कम्बल ओढ़कर, नीचे जमीन भी ठंडी है, ऊपर से पानी ओस जैसा गिर रहा है और आप अपनी कम्बल ओढ़कर रात भर कथा का इंतजार कर रहे हो। रात इतने कोहरे में, इतनी ठंड में आप सीहोर वाले बाबा का इंतजार नहीं कर रहे हो। इतने ठंड में, इतने कोहरे में आप उस शिव का इंतजार कर रहे हो जो कैलाश पर बसता है, काशी में बसता है, उज्जैनी में बसता है। शायद बाबा जी, शायद पूरी दुनिया में ऐसे शिव भक्त शायद ही मिलेंगे जो पूरी रात से कांपती हुई ठंड में बाबा का इंतजार करते हो, भोलेनाथ जी का। शायद पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में ऐसे श्रोता, ऐसे शंकर के भक्त शायद मिलेंगे जो रोड पर, नाली के किनारे, गटर के किनारे, रोड पर अपना एक पतली सी पन्नी बिछाकर, शाल ओढ़कर, कम्बल ओढ़कर रात भर से इंतजार कर रहे हैं और कोहरा पड़ते जा रहा है रात। शायद
यहां आने से पहले एक बात कही थी आपसे। कल्पवासी 1 महीने तक कल्पवास करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं और पुण्य कमाकर लेकर जाते हैं। 1 महीने तक सत्संग भजन कर कर पुण्य कमाकर लेकर जाते हैं। यहां आने से पहले कहा था कल्पवासी 1 महीने तक भजन तप कल्पवास करते हैं और आपको और हमको केवल 5 दिन कल्पवास करने का मौका मिला है और वो कल्पवास से हम भी पुण्य कमा कर लेकर जाए, हम भी पुण्य लेकर। और मेरी जीजियों, कल्पवास